तो मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। हेलो गाइस, ये है फिंग एके मादरचोद। तो मस्त बात है। नहीं, हम आईटी सेल से है ना, तो वहाँ इन्हें ये कहते हैं फिंग भाई। इनकी गर्लफ्रेंड भी इन्हें ग्रेट कहती, क्योंकि बड़े होने के बाद भी इन्हें फिंगर ही कर पाए। वैसे फिंग भाई, आपको पता जंकू को एक ही लड़की ने पीरियड ब्लड से क्यों मैसेज लिखा? बाकी बच्चियों के आए नहीं ना अब तक। देखो बेटा, घर की बात घर में, चरम सुख लुगाई का, गरम रुक लजाई का और चाप फूल मलाई का, इन तीन चीजों के अलावा कुछ ना हो ना तो भी जिंदगी स्मूथ चलती है। तो बेटा क्यों देखते हो इसे? ये ना तुम्हारी नानी जैसा है, फालतू कहानी सुनाता रहे बस। ओनली डिफरेंस ये पहले से काला, तो जलाते टाइम रंग ना बदलेगा। ठीक है बेटा, तो इसे ना देखा करो, ठीक है? और नानी की याद आए ना तो मुझे देख लिया करो, मैं भी तो तुम्हारी नानी जैसा ही हूँ। क्यों, मेरे मरने पर तुम्हारी माँ नहीं रोएगी? और क्या है ये फिंग में, इसे देख के लगे ऐसे सेक्स मिले? फिंग इतना वर्जिन है, जब इसे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता लगी कहता इसका पार्ट 2 बन जाएगा। ये आदमी रेड लाइट एरिया पे स्टैचू हो जाए करे। यार क्यों बनाओ तुम किन जून पे वीडियो? तो जो टॉपिक मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आई एम लाइक कि ओ भाई ये पढ़ के मेरे को मज़ा आया और मेरी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ये पढ़ के, तो वो टॉपिक्स पे फिर मैं वीडियो बना। और फिंग भाई आप ना घटिया हो। नहीं बताओ कितने बुरे हो गए आप जो आदमी आपको नजरों से हटाने के 2 लाख दे रहा। अरे आप तो बुरा मान गए। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन फिंग भाई। अरे आप बताओ, मोदी जी और आपको गोली मारेंगे तो पहले किसको लगेगी? खैर उन्होंने मोटा पैसा खा रखा ना, तो भाग ना पाएंगे। मादरचोद। और भाई तुम बताए ना तुम्हें पोकेमॉन का शौक है, हमें मौका तो देते, ऐश बना दे। और तुम ना बेटा ना देखा करो वैसे, तुमने कॉन्स्पिरेसी चाहिए ना, मैं ला दूंगा, चश्मा लाओ बैंड चोद। मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। वेलकम बैक। अ क्विक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बोली हुई कोई भी बात फैक्ट नहीं है। ये जो पहली थ्योरी मैं तुम्हें बताने वाला हूं आज की, उसे सुनने के बाद मैं शॉक में था। लाइक आई वाज स्टन्ड। मैं मेरे दोस्त को गाली भी नहीं दे पा रहा था। कल मैंने अंगद भाई को बोल दिया तेरा बाप चोद दूंगा। सो द थ्योरी इज, एज यू नो, all gay are men. So can we say all men are gay? ये जो थ्योरी है, मैं इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग चीजें लेकर आया हूँ, जिससे मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि all men are gay. गे से तो मेरा प्रेम है ही कि भाई उसके लिए भी जो मैंने कहा करुणा पूर्वक कहा है। मैं तो संसार के हर जीव से प्रेम करता हूं, और मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं जितना हिंदू को प्रेम करता हूं उतना मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध को भी करता हूं, क्योंकि मानता हूं सब एक ही ईश्वर की संतान है, सब में एक ही जैसा आत्मा है। इसलिए मैं तो यूनिवर्सल जो लॉ है, यूनिवर्सल जो जस्टिस है, लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, कोएग्जिस्टेंस, वननेस, मैं तो इसमें मानने वाला आदमी। मैथ्स। तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मैं कई मैथमेटिशियन से बात की, और उनमें से एक को ये थ्योरी सही लगी। उन्होंने और मैंने घंटों की रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी बनाई, जो कि मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। So as you all know, all gay are men. अगर तुम इन दोनों को एक वेरिएबल मानो तो तुम लिख सकते हो gay is equal to men। और अभी रुको, अगर तुम गे को इस इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाओगे तो तुम्हें मिलेगा men minus gay is equal to 0, जिसको थ्योरेटिकली कहा जा सकता है men's difference from gay is 0, means nothing। आर्किटेक्चर। तो मेरी ये जो थ्योरी है, मैं उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स, पुरानी स्टडीज, इन सबको पढ़ा, और एंड में जाके मैं मिला एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट रोहन कारियाप्पा से। हमने वहां बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब किए। के लिरिक ब्रेकडाउन दिखा के व्यू आ जाते हैं? नहीं, मेरे तो सिर्फ मेंटल ब्रेकडाउन दिखाती। मेरे को भी ऐसी लगता है। एंड द रिजल्ट इज शॉकिंग। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। इस फेमस लाइन पर घंटों की रिसर्च के बाद हमें पता लगा कि कवि कहना चाहते हैं इफ यू आर स्ट्रेट यू कैन नॉट कम। इस स्टेटमेंट से हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि ऑल मेन आर गे, क्योंकि ऑल मेन कैन कम। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है व्हिच प्रूव्स कि इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल मेन आर गे। हिस्ट्री।
देखो, अगर तुम अपने आसपास आज देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा किसी एक पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ होने के लिए भी बचे हुए लोगों को कितनी ज्यादा यूनिटी की जरूरत पड़ती है। सो टेल मी कि अगर सारे के सारे मेन एक दूसरे से प्यार ना करते, एक दूसरे पर जान ना छिड़कते, तो क्या पुराने टाइम्स में वो पूरी की पूरी एक जेंडर के खिलाफ हो पाते? अगर तुम लोग आपस में मिलजुल के प्यार से नहीं रहते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है एक पूरे के पूरे जेंडर को नीचे गिराना। और पहले के जमाने में औरतों को पैरों की धूल माना जाता था, और पैरों की धूल के साथ कौन सेक्स करेगा, है ना? पहले के जमाने में मेन सिर्फ पैरों की धूल पर झाड़ू लगवाते थे या पैरों की धूल से झाड़ू लगवाते थे। साइंस, तो देखो, साइंस में होता है लॉ, और लॉ में होते हैं अजम्पशन। यहाँ पर अजम्पशन ये है कि हो सकता है हम सब गे हो, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग इतने भाईचारे से रहते हो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगा यार ये तो बिल्कुल भाई जैसे लोग हैं, अब इनके साथ सेक्स कैसे करेंगे? और इसलिए ओवर द पास्ट इयर्स हम गे से स्ट्रेट बन गए। एज यू नो, हिंदू लोग भाई लोग के साथ सेक्स नहीं करते। और इससे मुझे याद आया, उर्दू के अंदर भाई और बीवी में एक सिमिलैरिटी बताई गई है। उन दोनों शब्दों के पीछे जान लगाया गया है। ये भी एक बहुत तगड़ा एविडेंस हो सकता है इस पूरी की पूरी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, यानी कि योनि की जरूरत हमें थी ही नहीं। और तुम्हें पता होगा, मानव जात की शुरुआत एडम और ईव नाम की लड़का लड़की हुई और इनके 3 बेटे हुए। अब यहाँ तो ये बच्चे गे थे या मादरचोद, लेकिन क्योंकि गे के कंपैरिजन में मादरचोद ज्यादा अच्छा साउंड करता है, तो आजकल के 12वीं फेल लड़के भी इन्हें मादरचोद बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया को मादरचोद नहीं कहना चाहिए, उन्हें मैक्स टू मैक्स फादरचोद कह सकते हैं, क्योंकि गे लोग मादरचोद कैसे होते? जैसे ये लास्ट पॉइंट आया, मुझे इस थ्योरी पे पूरा बिलीव हो गया और मैं तो गे बन गया। लाइक ये माइक अब 2 काम आता है। तुम पूछ सकते हो कि अगर ये थ्योरी सच है तो आज हमारी जनरेशन जिंदा कैसे? मैं बताता हूँ। हाल ही में बाहुबली 3 के लीक से हमें पता लगता है कि पहले हम सब गे हुआ करते थे, लेकिन फिर एक महान पुरुष ने सोचा कि अगर हम सब गे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन आने वाली रह ही नहीं जाएगी। इसलिए उस महान पुरुष ने बलिदान दिए। लाइक गे होने के बावजूद भी उन्होंने फोर्सफुली अपने फॉलोअर्स, अपनी नेफ्यूज, इन सब के साथ सेक्स किया। तो पुराने जमाने में उन्हें बहुत ज्यादा माना करते थे, तो कहा जाता है उन्होंने गे लोगों के खिलाफ एक स्पीच भी दी थी जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए और गे होने को बुरा मानने लगे। इसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। और तो और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी फीमेल और मेल सपोर्ट दोनों को साथ में ले जाके सॉल्ट बनाया ताकि उनके रिश्तों के बीच में मिठास आ सके। और क्योंकि उनकी ही वजह से आज हम सब हैं, इसलिए कई किताबों में उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब मैं जा रहा हूँ डार्क वेब पे कुछ और 10 वीडियोस डाउनलोड करने, जिससे मैं वही तुम्हें दिखा सकूं। बाय। हाँ तो भाई रॉक सुन रहे हो क्या? अरे पहाड़ी माल ले आओ ना, आयोडेक्स चाट के थक गया हूँ मैं अभी। मादरचोद, लाइव चैट और कैमरा कैसे शुरू?